विषैले सांपों से घिरा हुआ चंदन हमेशा सुवासित होता है। वो चंदन कभी भी खुशबू देना नहीं छोड़ता है। और अक्सर जिन्होंने चंदन के पेड़ देखे होंगे उनको पता होगा कि चंदन के पेड़ों पर सांप लिपटे होते हैं। कांटों से घिरा हुआ फूल कभी भी खुशबू देना नहीं छोड़ता है और कभी भी अपनी कोमलता नहीं छोड़ता है। आपने देखा होगा कि गुलाब के फूलों के आसपास कांटे ही होते हैं। कीचड़ में पैदा हुआ वो कमल कभी भी अपने ऊपर उस गंदगी को नहीं लेता है। पैदा हुआ है कीचड़ में। चंदन हो, फूल हो, गुलाब का हो या फिर कमल का हो, ये डिस्टर्ब नहीं होते अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। क्या हम ऐसे मस्ती में मस्त रह सकते हैं? कांटों की तरफ ध्यान नहीं जाता, कीचड़ की तरफ ध्यान नहीं जाता है, सांपों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। ध्यान सिर्फ जो अपने पास अच्छा है उसकी तरफ जाता है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जो हमारी स्वीट मेमोरीज हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, केवल उसी की तरफ ध्यान दें। जो हमारे पास कुछ अच्छा है केवल उसी के बारे में चिंतन करें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता है। आप किसी झाड़ू लगाने वाले के पास जाओ तो वो कहेगा कि बहुत मिट्टी है, मेरा पूरा शरीर मिट्टी मिट्टी में हो जाता है। आज आप किसी बड़े ऑफिसर के पास जाओ, वो कहेगा दिन भर एसी में बैठ करके मेरा शरीर अकड़ जाता है, दिन भर बैठा रहता हूँ, बैठे बैठे शरीर में बीमारियां हो गई हैं और बैठने की वजह से, ज़्यादा बैठने की वजह से कमर में दर्द शुरू हो गया। आप महिला के पास जाओ, जो महिला रोटी बना रही है, चूल्हे की ताप, चूल्हे का जो आंच है, चूल्हे की जो गर्मी है, वो तो उसके काम का हिस्सा है। इन छोटी छोटी बातों से घबराते हैं हम लोग। और अभी तो ये सब चीज़ें, जो भी कोई इंसान काम करता है, जो गटर में उतर रहा है, वो प्लम्बर, क्या उसे गटर की बदबू नहीं आती? लेकिन वो उसके काम का हिस्सा है। उसको पता है कि बदबू तो आएगी जब गटर में उतर रहा हूँ, फिर भी वो खुशी से वो काम करता है। करता है कि नहीं करता है? शिकायत करता है किसी से? इलेक्ट्रिक जो बिजलियों का काम करते हैं, करते करते कभी करंट भी आता है थोड़ा बहुत, तो वो शिकायत नहीं करता किसी से, क्योंकि उसको पता है कि ये तो होना ही है, ये तो मेरे काम का हिस्सा है। कभी किसी से शिकायत नहीं करते हैं ज़िंदगी में। उसके लिए त्रस्त होना, परेशान होना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि ये हर व्यक्ति को पता होता है, मैंने जो भी काम लिया है, हम लोग अक्सर बिजनेस करते हैं या हमारा जो भी कुछ भी काम होता है, हमें उसको लेकर के शिकायत हो जाती है कि भाई मैं तो अपनी जॉब से परेशान हो गया हूँ, मैं तो अपनी नौकरी से परेशान हो गया हूँ, मुझे यहाँ पर ये चल रहा है। आप ज़िंदगी से भी परेशान हो जाते हैं हम लोग कि बस अब बहुत हो गया। याद रखना, जब तक जीवन है और जब तक ये शरीर है, तब तक सुख भी है और दुख भी है। सुख भी है और दुख भी है, ये तो होना ही है। ये विचित्र अनुभव जो हमें मिल रहे हैं, वो धंधे का हिस्सा है, वो हमारे काम का हिस्सा है। उसके चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, कड़वाहट है, उस कड़वाहट को मत देखिए, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखिए। हम रख सकते हैं अपने काम पर फोकस, हमें रखना चाहिए, तभी हम शिखर पर पहुंच पाएंगे। हमारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आते हैं, जिन भी हम बेचैनियों से, दुखों से गुजरते हैं, देखिए भगवान बनने तक भी दुखों से गुजरना पड़ता है। ऐसा मत सोचना कि इंसान को ही दुखों तक से गुजरना पड़ता है। भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास
काटना पड़ता है, और माता सीता को भी बड़े अन्याय और अत्याचार सहने पड़ते हैं। महासती द्रौपदी को भी इस सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। 16 सतियाँ जितनी भी हुई, सब ने कुछ ना कुछ सहन किया है। सहे बिना इंसान महान नहीं बनता। क्या हम सहन कर सकते हैं? क्या हम बुरी चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं? और जो चीज़ें बुरी हैं, क्या हम उसे भूल सकते हैं? ये सब चीज़ें हमारे हाथ में है। कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ आएगी, आने से रोक नहीं सकते हैं। बिजनेस हो, परिवार हो, समाज हो, कुछ भी हो, ये सब चीज़ें चलने वाली है। एक बार की बात है कि जूनियर सेल्समैन ने एक सीनियर सेल्समैन से कहा कि भाई, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। ये हर रोज किट 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 पिक पिक कहते, इतना अपमान भरी ज़िंदगी अभी मैं नहीं झेल सकता हूँ। तो सीनियर ने कहा कि भाई क्या हो गया? अभी तो 4 महीने हुए तेरी जॉब को, और 4 महीने में तो इतना परेशान हो गया। बोला क्या करूं, परेशान नहीं हो तो क्या करूं, जहां भी जाता हूं वहीं पे अपमान। जैसे किसी के द्वार पे जाता हूं, कोई दरवाजा खोलते हैं तो कोई मुंह सड़ा लेते हैं, कोई कहता है हमें जरूरत नहीं है, कोई कहता है कि आ गए बेमतलब मुंह उठा करके नींद खराब कर दी, यानी, और कोई तो कहते हैं दूर से ही कह देता है अरे नहीं नहीं चाहिए हमें नहीं। मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो कहती भाई, सीनियर कहता है कि भाई मैं 24 साल से इसी फील्ड में हूँ, तुझे अपमान क्यों लगता है? मैं 24 साल से यही काम कर रहा हूँ, पर मुझे तो कभी अपमान नहीं लगा। हम 10 घरों में गए दिन में, और दिन में से 8 घरों ने मना कर दिया, पर लेकिन 2 घरों ने चीज खरीदी। यही तो सेल्समैन का काम है। जो हमने काम किया, जो 2 घरों को इम्प्रेस किया है, 2 घरों में हम चीज बेचकर आए, उसको देखो ना। जो जिन्होंने सामान नहीं लिया, जिन्होंने चीजें नहीं लिया, जिन्होंने कुछ कटु अनुभव दिए, उसको क्यों देख रहे हो? फूल कभी अपने कांटों को देखता है क्या? नहीं देखता। जो चीज तुम पा रहे हो उसको देखो, जो तुम कर पा रहे हो उसे देखो। नेगेटिव क्यों सोच रहे हो कि उसने तो इतना कर लिया और उसने इतना नहीं किया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी नहीं सुनी, या उसने अपमान कर दिया। ये तो हमारे व्यापार का हिस्सा है। जो भी कुछ ये घटनाएं घट रही है लाइफ में, जो भी कुछ होता है वो लाइफ का हिस्सा ही तो होता है। और कुछ हिस्सा ऐसा होता है हर चीज में। आप फल खाते हो, फल का कुछ हिस्सा फेंकने का होता है, छिलके फेंकते हो, और अंदर का जो भाग है वो खाते हो कि नहीं? सब्जी का भी कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो ऊपर का फेंकने वाला होता है और अंदर का खाने वाला होता है। आटे का भी कुछ हिस्सा ऐसा होता है, जो आटा छानस जो होता है वो बुरादा अलग से फेंकते हो। इस दुनिया में हर कहीं पर भी जाओ आप, एक अंग ऐसा होता है जो डिलीट करने वाला होता है, एक चीज ऐसी होती है जो हमेशा छोड़ने वाली होती है, पकड़ के रखने वाली होती ही नहीं है। और हर चीज हर किसी के साथ है, हर किसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि संसार में कि एक चीज है जो पकड़ के रखने वाली है, एक चीज है जो छोड़ने वाली है। तो फिर जब वो एक अंग है, फल का छिलका और फल का जो रस्सा है, जो गुदा भाग है, जो अंदर का जो खाने का है, जो वो एक हिस्सा है, छिलका भी उसका हिस्सा है। इस जिंदगी का सुख और दुख ये दोनों एक हिस्से हैं। दुख छोड़ने वाला है और सुख जीने वाला है। सुख अपनाने जैसा है। सुख को अपना सकते हैं, सुख को याद कर सकते हैं, सुख को लाइफ टाइम सोच कर भी हम खुश हो सकते हैं। और क्यों उस चीज के लिए चिंता करनी जब हर चीज का एक हिस्सा है। रोटी बनाएंगे तो आंच आएगी कि नहीं आएगी? गन्ने को अगर रस किसी को पिलाना है तो गन्ने को जब पीसेंगे, गन्ने को पहले पीसना पड़ता है तब जाके वो रस होता है। मोमबत्ती को अगर प्रकाश देना है तो पहले जलना पड़ता है तब प्रकाश देता है। दीपक को अगर प्रकाश देना है तो पहले खुद को खत्म करना पड़ता है, तेल और बाती को, तब जाकर वो प्रकाश दे पाता है। इस दुनिया में कुछ भी है, एक हिस्सा अगर वो कुछ करना चाहता है तो दूसरा हिस्सा कुछ ना कुछ
इंसान को तकलीफदायक होता है। इस चीज़ को समझना चाहिए। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काट के जब अयोध्या में लौटे, तो आपको पता है कि कई ने कहा कि श्री राम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, बहुत दुख दिया, बहुत तकलीफ़ें आई मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में, मुझे माफ़ कर दो। आप हैरान होते हो, कमाल की बात कही, हमें लगता है कि गजब हो गया। भगवान राम ने कहा, माता कैकेयी, तुमने जो किया वो मेरी लाइफ का हिस्सा है, और वो इतना बड़ा हिस्सा जो मुझे एहसास हुआ, शायद तुम ये नहीं करते तो नहीं होता। मुझे कैसे पता चलता कि हनुमान मेरा इतना बड़ा भक्त है? मुझे कैसे पता चलता कि मेरे भीतर में इतनी शक्तियां हैं? मुझे कैसे पता चलता कि सीता इतनी महान आत्मा है, इतनी महान आत्मा? मुझे कैसे पता चलता कि मेरा भाई लक्ष्मण मेरे प्रति इतना समर्पित है? मुझे कैसे पता चलता कि मेरा भरत मेरे लिए इतना डिवोटेड है? ये जो भी कुछ हुआ है, ये सब कुछ मुझे पता लगने की वजह से हुआ। ये सब तुमने जो किया उसके पीछे बहुत रहस्य छुपा है, और ये तुमने जो किया वो बहुत अच्छे के लिए किया। उसके लिए मैं तुम्हारे प्रति धन्यवाद हूँ, कृतज्ञता का भाव मैं व्यक्त करता हूँ उसके लिए। तो सोचने वाली बात है कि लाइफ में जो भी कुछ होता है वो कुछ दिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ उजागर करने के लिए होता है ज़िंदगी में। लेकिन अफसोस है कि हम कुछ अच्छे हिस्से को भूल जाते हैं और बुरे हिस्से को हम याद रखते हैं। ज़िंदगी में कभी भी एक घाव को कुरेदते रहोगे ना, तो वो घाव कभी भर पाता है। एक व्यक्ति को चोट लगी, और चोट लगी तो हॉस्पिटल में गया, पट्टी करवाई, और जैसे ही पट्टी करवाई तो दोस्त आया। दोस्त ने कहा, भैया क्या हुआ, कहाँ चोट लगी, कैसे हुआ? तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक घाव आपको लग गया तो उस घाव को कुरेदने वाले बहुत होते हैं ना, घाव को कुरेदने वाले बार बार पूछेंगे, बार बार वो आपको याद दिलाएंगे, बार बार वो कहेंगे। तो बार बार वो याद दिलाना और बार बार याद करना किसी बुरी चीज़ को कैसा दर्द देता है, मैं आपको बता रही हूँ। तो व्यक्ति के पास एक दोस्त गया, और दोस्त ने कहा कि भैया कैसे चोट लगी, पता चला बड़ी चोट लगी तुझे? उसने कहा हाँ चोट लगी। पूछा कैसे लगी? तो उसने ना पूरी रिहर्सल करके दिखा दी। बोला कि मैं ऐसे जा रहा था और मैं ऐसे बाइक पे था, और एकदम से मैंने ब्रेक लगाई, जैसे ही ब्रेक लगाई ना, तो उसने ज़ोर से रिहर्सल करके दिखा रहा था, ज़ोर से जिस पैर पे चोट लगी थी उसी पैर को दे करके दीवार में मारा। अभी थोड़ा जख्म ठीक ही हुआ था, उसने दीवार में मारा तो हाय मर गया करने लगा, और जख्म फिर ताज़ा हो गया। फिर कुछ दिन बीते, डॉक्टर ने कहा कि भैया अभी तो जख्म हरा है, तुम्हें रहना ही पड़ेगा। फिर कुछ दिन बीते, फिर वो व्यक्ति से कोई मिलने आया, फिर उसने वही रिहर्सल करके दिखाई, और उसने कहा कि मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाई और इस तरह से मुझे चोट लगी और एकदम से पत्थर पे मेरा पैर लगा, और ये कहने की देर थी उसने फिर दीवार पे बेड से ही दीवार पे से चोट पैर किया, और फिर से उसका घाव जो है वो हरा हो गया। और डॉक्टर ने कहा कि भैया अभी तुझे छुट्टी नहीं मिल सकती है, फिर से तेरा घाव हरा हो गया है, ये तो बहुत मुश्किल है। ऐसे वो करता रहा और 3-4 बार यही किया। तो डॉक्टर ने कहा कि तू बार बार उस घाव को रिहर्सल करता रहेगा और लोगों को बार बार बताता रहेगा तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे क्या? लेकिन ऐसे कुछ घाव हमारी ज़िंदगी में होते हैं जो बार बार हम रिहर्सल करते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ वैसा किया था, उस टाइम भी उसने ऐसा किया, उस टाइम भी ऐसा किया, तब भी ऐसा बोल दिया था, उस टाइम भी उसको समझ नहीं आया था, तब भी मैंने उसको समझाया था। बार बार उन्हीं चीज़ों का रिहर्सल करेंगे तो क्या कभी ठीक हो पाएंगे क्या? उस घाव से मुक्त हो पाएंगे? घाव से मुक्त होने के लिए है कि उस सब चीज़ों को छोड़ देना होता है, दोबारा रिपीट नहीं करना होता है, रिहर्सल नहीं करना होता है। लेकिन हम बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों को रिहर्सल करते हैं, तो क्या होता है? घाव भरते नहीं हैं, घाव और गहरे होते चले जाते हैं, और गहरे गहरे गहरे, और एक समय ऐसा आता है 2 दिलों में पूरी गहरी खाई हो जाती है, जो फिर चाहो तो मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो क्या हमारे अंदर ऐसी शक्ति नहीं है कि हम बुरे को भूलें, बुरे को भूलना सीखे? है। हर रोज
परमात्मा से एक प्रार्थना किया करो कि भगवान मुझे विस्मरणशीलता का वरदान दो। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं दूसरों की भूलों को, मैं कड़वे अनुभवों को भूल सकूं, ऐसी मेरे भीतर में शक्ति दो और बुरे को हमेशा भूलना सीखो। जितनी जल्दी बुरा भूला जाएगा उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में रोशनी प्रकट होगी। लेकिन जब तक आप उस घाव को लेकर के बैठे ही रहोगे तो रोशनी प्रकट होने वाली नहीं है। आप और ज़्यादा दुखी 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 होते चले जाओगे। भूल हमेशा भूलने योग्य ही होती है। कहते हैं भूल अगर है दूसरों की, उसको भूल ही जाना है। भूल अगर है दूसरों की, उसको भूल ही जाना है। अपनी भूल को देख के मन में पश्चाताप जगाना है। अपनी भूल को देख के मन में पश्चाताप जगाना है। भूल अगर है दूसरों की तो उसे भूल जाना, और अगर अपनी भूल है तो उसके प्रति पश्चाताप करना, प्रायश्चित मांगना और अपना क्षमा याचना का भाव रखना। एक पुस्तक है हैरी पॉटर सीरीज, जिसने अपनी जिंदगी में खरबों का व्यापार किया उस पुस्तक ने, और वो 56 भाषाओं में प्रकाशित हुई। गजब की पुस्तक है, और इतनी गजब की पुस्तक है कि जिस दिन वो प्रकाशित हुई उसी दिन 70 लाख प्रतियां बिक गई। सोचने वाली बात है। उसके अंदर एक बात बहुत गजब की बताई गई है जो इंसान को बहुत समझ और सबक देती है। उसमें एक बताया गया है कि मानव के लिए बताया गया, समझाया गया है कि उसमें एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भूत जैसा होता है, कुछ शैतान टाइप, राक्षस टाइप। उसका नाम होता है डेमेंट्रो। वो जो डेमेंट्रो होता है वो आज़्काबान एक भयंकर जेल में रहता है। आज़्काबान एक भयंकर जेल है, उसमें रहता है। उसका नाम है डेमेंट्रो। वो भूत जैसा होता है, लेकिन वो भूत के जैसे खून नहीं पीता है। जैसे राक्षस है, शैतान है, खून पीते हैं ना, वो खून नहीं पीता है। जो भी उस जेल में जाता है, वहाँ जाए हुए व्यक्ति के साथ वो एक ही काम करता है कि वो इस तरह से कुछ करता है कि व्यक्ति की जितनी भी मधुर स्मृतियाँ हैं, जितनी भी अच्छी स्वीट मेमोरीज है, वो उसके दिमाग से भुला देता है और सिर्फ उसको बुरी यादें याद रहती है। वो सिर्फ दुख, वो किसी का शिकार नहीं करता, सिर्फ यही करता है वो कि सामने वाले की ज़िंदगी में सिर्फ बुरी यादें याद रहे। जितनी मतलब सब उसको सारी बुरी यादें याद आती रहती है उस व्यक्ति को, सब बुरा बुरा, सब बुरा बुरा, उसने बुरा किया, उसने बुरा किया, उसने बुरा किया। सिर्फ इतनी सारी मतलब परिणाम ये होता है उसका, उस बात का परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति पागल से भी बदतर अवस्था में आ जाता है। जीते जागते वो व्यक्ति पागल से भी बदतर अवस्था में आ जाता है। नरक जैसी जिंदगी को वो धरती पे जीने लग जाता है। वो डेमेंट्रो यही काम करता है कि सारी अच्छी यादों को भुला देता है, सारी बुरी यादों को जिंदा कर देता है। नेगेटिविटी को पूरी सब उसको यही लगता रहता है। अंदर अंदर में इतना दुखी होता है कि पागल से भी बदतर स्थिति। तो उस बुक में एक बात सिखाई गई है, इंसान को समझाया गया है। वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के डेमेंट्रो को अगर आप हराना चाहते हो, अगर आप डेमेंट्रो को हराना चाहते हो तो सिर्फ एक ही काम करो कि अच्छी यादों को याद करो, बुरी यादों को भूल जाओ, तभी वो डेमेंट्रो हार सकता है। हमारी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी में डेमेंट्रो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। डेमेंट्रो हम स्वयं ही है।
हम ही बुरी यादों को बार बार याद करते हैं और अच्छी यादों को तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। किसी ने अच्छा किया, किसी ने परोपकार किया, कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ भी घटी है जिंदगी में। हर व्यक्ति आपके साथ पूरी तरह से बुरा नहीं होता, कोई व्यक्ति अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। कुछ अच्छा भी किया होता है इंसान ने, लेकिन 100 बार अच्छा किया होता है वो याद नहीं रहता, लेकिन 10 बार बुरा कर दिया वो याद रह जाता है। 10 काम कर देता है बंदा, लेकिन 11वें टाइम अगर उसने काम नहीं किया तो एकदम पारा हाई होता है, तो कुछ करता ही नहीं है, ऐसा होता है ना। तो हम अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखना है हमको कि अपने जीवन में हैरी पॉटर ने डेमेंटोर को परास्त करने के लिए, हराने के लिए एक अच्छा रास्ता बताया है। वो रास्ता यही है कि अगर जीवन को आनंद से जीना चाहते हो, जीवन को खुशी से जीना चाहते हो, तो जो मधुर क्षण हैं, जो अच्छी यादें हैं, उसे बार बार स्मरण करो, उसे बार बार याद करो। यदि हमारे मन में कोई दुखद कल्पनाएं आ रही हैं, जो दुख देने वाली हैं, परेशानी देने वाली हैं, तो आप अपने जीवन में उन कड़वी स्मृतियों को अगर बार बार लेकर आ रहे हो तो आप अपने जीवन के डेमेंटोर हो। तो अगर आप उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हो तो आपके ही हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। आपको वो राक्षस बड़ा भयानक लग रहा होगा डेमेंटोर, लेकिन हम ही ऐसे राक्षस हैं जो हमारे भीतर में बैठे हुए हैं। इस भीतर में ही राक्षस है, भीतर में शैतान है। क्योंकि हम कहते हैं परसों उसने ऐसा कहा था, 1 साल पहले उसने ऐसा कहा था, 4 साल पहले उसने ऐसा कहा था, वो मेरी शादी में आया था तो उसने मुझे ऐसे कहा था, मैं उसकी शादी में गया था तो उस दोस्त ने मुझे ऐसा कहा था। मतलब हम इतना नेगेटिव भर के रखते हैं अपने मन को, जैसे जैसे नेगेटिव भर के रखते हैं सब चीज़ें नेगेटिव होती जाती है। हम थोड़ा अच्छा सोचें, हम थोड़ा प्यारा सोचें, हम सद्भाव से भरा हुआ अपने आप को सोचें, है ना। तो देखो, हमें अपने जीवन में ये छोटा सा जीवन है, कैसे जैसे अंजलि का पानी है, इतना सा जीवन है। इस अंजलि भर जीवन में हमें विष नहीं भरना है, हमें सुख का अमृत भरना है। और ये किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, ये हमारे ही हाथ में है। तो हम दुख का हलाहल जो विष है उसे हमको नहीं पीना है, हमें सुख का जो हलाहल बहुत बड़ा एक गजब जो अमृत का प्याला है, हमें उसे पीना है। आपने सुना होगा सामान्य अभ्रक में जो औषधि का गुण नहीं होता है, लेकिन जब उसे बार बार पुट किया जाता है, सहस्र पुटी अभ्रक जब वो बनता है, बार बार उसे कुटा जाता है, उसको किया जाता है, तो उसमें बुरे से बुरे रोग को ख़त्म करने की ताकत आ जाती है। सोचने की बात है कि जैसे जैसे उसे घोटा गया, बार बार घोटा गया, तो सब चीज़ें, सारे रोग खत्म करने की उसमें ताकत आ जाती है। इसी तरह से जो व्यक्ति बार बार सुखों को घोटता रहता है, बार बार अच्छी यादों को याद करता रहता है, तो उस अच्छी यादों में भी बहुत सारी ज़िंदगी जीने के हमें मकसद मिल जाते हैं। और जब भी कुछ बुरा होता है, कुछ खराब होता है ज़िंदगी में, तो समय पर छोड़ देना चाहिए। समय एक बहुत बड़ा हीलर है, वो हील करता है, वो समय हील कर देता है अपने आप ही। दुख की औषधि एक ही है, वो है समय। दुख का कोई भी काल आए, कोई भी परेशानी आए, कुछ भी तकलीफ आए, वो ऑटोमेटिकली समय के ऊपर छोड़ोगे तो अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। तो हमें देखो, आपने देखा कि पुलिस इंस्पेक्टर के पास एक डायरी होती है, एक नोटबुक होती है जिसमें सभी की रिपोर्ट वो लिखता है। कोई रिपोर्ट करवाने के लिए जाते हैं तो हाँ भाई क्या हुआ, उसने मुझे मारा, लिखा। फिर वो चोरी किया, उसने वो चोरी की तो वो भी लिखा। फिर कहीं पर दंगा हो गया, वो लिखा। बहुत कुछ पुलिस की डायरी में क्या क्या लिखा होता है, सब नेगेटिव लिखा होता है, कुछ अच्छा लिखा होता है नहीं ना। और एक प्रेमी की भी डायरी होती है, जो दो जने आपस में बहुत प्यार में है, उनकी भी डायरी होती है। वो प्रेमी वाले लोग जो प्रेम करने वाले हैं वो भी कुछ लिखते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा लिखते हैं। आज हम मिले, आज हमने साथ खाना किया, आज हमने ऐसा किया, आज हम वहाँ घूमने गए, आज हमने इतना अच्छा कर्म किया। मतलब सब अच्छा। दो प्रेम करने वाले लोग जिनके बीच में बहुत घनिष्ठता है, दो मित्र जिनके बीच में बहुत प्यार है, तो कौन सी डायरी पढ़नी अच्छी लगेगी? जो प्रेम की डायरी है उसमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा, वो बड़ी एक कहानी बन जाएगी, अरे उसने एक दूसरे के लिए इतना किया। लेकिन पुलिस की डायरी, इंस्पेक्टर की डायरी कोई पढ़ना अच्छा समझेगा?
क्योंकि उसमें सिर्फ क्राइम है, सिर्फ क्राइम, क्राइम के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। तो जो पुलिस की डायरी है, पुलिस की डायरी अपनी ज़िंदगी को मत बनाइए जिसमें सिर्फ क्राइम लिखा जाए, जिसमें सिर्फ बुरा लिखा जाए, जिसमें सिर्फ बुराई लिखी जाए। वो अपनी ज़िंदगी मत बनाइए। अपनी डायरी बनानी है तो किसी प्रेमिका की डायरी बनाइए। अपनी ज़िंदगी, अगर ज़िंदगी रूपी डायरी का रूप देना है ज़िंदगी को, तो प्रेमिका की डायरी, प्रेमी की डायरी का रूप दीजिए, जिसको पढ़ कर के बार बार आनंद आए, बार बार खुशी मिले, बार बार सुकून से भर जाए मन, है ना। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बार का अक्सर ही हम देखते हैं कि फोटोग्राफर जो लोग होते हैं, तो फोटोग्राफर कभी ये नहीं कहते हैं किसी को कि भैया तुम सोने की चैन पहन के आओ, बोलते हैं। कभी बोलते हैं कि तुम हार पहन के आओ, तुम ये ड्रेस पहन के आओ, तुम इस टाइप का ड्रेसअप करो। ड्रेस पहनना, हार पहनना, घड़ी पहनना, कुछ भी पहनना, वो तुम्हारी चॉइस होती है, फोटोग्राफर की नहीं होती। क्योंकि कुछ भी चीज़ उस समय में सरल नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता है। जो सरल होता है, जो आसान होता है फोटोग्राफर के लिए, फोटोग्राफर सिर्फ एक ही बात कहता है कि तुम थोड़ा स्माइल कीजिए, मुस्कुराइए। प्राकृतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति हंसता है, कितनी खुशी उसको मिलती है कि वो थोड़े पल की खुशी जब वो कैमरे में कैद हो जाती है तो वो कितनी अच्छी लगती है, और फोटो कितनी अच्छी आती है ना। जब आप कैमरे मैन के पास जाते हो तो कैमरा मैन कहते हैं प्लीज़ थोड़ा मुस्कुराइए, सिर्फ इतना वाक्य, और आप थोड़ा सा स्माइल करते हो, और उस स्माइल से आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी आती है कि नहीं आती है ना। तो आप सोचो कि जब थोड़े से मुस्कुराने से आपकी फ़ोटो अच्छी आ सकती है, तो जब जीवन भर मुस्कुराने से आपकी पूरी ज़िंदगी कितनी अच्छी आएगी, पूरी ज़िंदगी की फ़ोटो कितनी अच्छी आएगी। पूरी ज़िंदगी की फ़ोटो कितनी अच्छी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो सोचो आपकी, देखो आप जब भी आपके घर में शादी है, कोई अच्छा बड़ा फंक्शन है, कुछ है, तो आप एल्बम बनवाते हो, है ना। बच्चों का मुंडन है, बच्चों का जन्मदिन है, कोई शादी का प्रोग्राम है, कोई भक्ति संध्या है, भक्ति का कार्यक्रम है, कोई जगराता है, कुछ भी है, घर में बड़े बड़े कार्यक्रम लोग करवाते हैं, कोई सत्संग करवा रहे हैं, कोई संत महात्मा आपके द्वार घर पहुँचे हैं, तो बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ बनवाते हो, और लाख 2-2 लाख रुपया दे करके भी एल्बम बनवाते हो, और उस पर लिखा जाता है स्वीट मेमोरीज। स्वीट मेमोरी को संजो कर रखा जाता है, कहीं लिखा जाता है बैड मेमोरीज, और उसको संजो के कोई रखना चाहता है। आज दिन तक कहीं कोई हादसा हुआ, कुछ बुरा घटना घटी, कुछ हुआ, और उसकी फ़ोटो इंसान क्लिक कर करके अपने पास रखता है। कोई उसकी एल्बम बनाने में लाखों रुपया खर्च करता है, कोई नहीं करता है। लाखों रुपया खर्च कब करता है, जब कोई बहुत खुशी भरा माहौल होता है, कोई अच्छा मोमेंट होता है। बाई चांस कोई फ़ोटो नेगेटिव वातावरण की, बुरी हालातों की फ़ोटो अगर आ भी जाए ना, तो इंसान फाड़ करके फेंक देता है कि ये व्यक्ति, ये इंसान हमारी लाइफ में हमको चाहिए ही नहीं, और हमें उसको देखना नहीं है, हमको वो स्थिति, वो परिस्थिति बहुत दर्दनाक थी, वो हमें नहीं देखनी है। मुर्दे व्यक्ति की कभी फ़ोटो रखते नहीं है, अर्थी पे लेटे हुए व्यक्ति की कोई फ़ोटो रखता है। अच्छी भली फ़ोटो, मुस्कुराती हुई फ़ोटो कोई घर में टांगता है ना। तो हमेशा याद रखो, आप जब कैमरे में भी कोई कैद चित्र होते हैं, वो सिर्फ अच्छी मेमोरीज के होते हैं। तो ये हमारा दिमाग एक कैमरा है, कैमरे से भी बढ़कर है, ये सब चीज़ों की फ़ोटो खींचता है। लेकिन जो फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही है, उस फ़ोटो को डिलीट कर देना हमारे लिए बहुत फ़ायदा है। आजकल तो डिजिटल कैमरे आ गए हैं, फ़ोटो खींचते हैं, देखते हैं ये अच्छी नहीं है, डिलीट कर दो, करते हैं ना। तो ऐसा ही हमारा दिमाग हमको बनाना है, जो ज़िंदगी के कुछ पल अच्छे नहीं हैं, उसको पूरी तरह से डिलीट कर देना चाहिए। जो पल अच्छे हैं, जो खुशी देने वाले हैं, वो उसको हमेशा याद रखो, जिंदा रखो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, जिंदगी में सदा।
हमेशा हर पल मुस्कुराते रहो, और सीखना चाहें तो हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। रेगिस्तान में यात्रा के दौरान आपने बहुत बार देखा होगा और सुना भी होगा आपने कि ऊंट महीना 15-15 दिन का पानी अपने भीतर की एक टंकी होती है, उस टंकी में भरकर चलते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती है। रास्ते में मीठा जल, ठंडे पानी को वो अपने भीतर की टंकी में भर के चलते हैं। ऊंट 15-15 दिन तक सेव कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी रेगिस्तान का समय आ भी जाए, कुछ दुख का रेगिस्तान, कुछ परेशानी, कुछ तकलीफ, तो भीतर में ऐसी ठंडक, ठंडे शब्दों की, ठंडी बातों की, कुछ अच्छी चीज़ों की एक टंकी रखो, उसमें भरते रहो, और जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी जैसे ऊँट को प्यास लगती है तो उस टंकी से, उस थैली से वो पानी निकालता है और अपने गले को ठीक कर लेता है, शीतल कर लेता है। इसी तरह से वो अच्छी चीज़ें याद करो और अपने आप को शीतल करो। जब भी कुछ ऐसा बुरा मौका आए, उसके सामने एक बहुत बड़ा अच्छी लाइन लिख दो, अच्छी लाइन क्रिएट कर दो, कुछ अच्छा बात सोचने लग जाओ, तो सारा दुख अपने आप ही सुख में बदल जाएगा। एक विचारक ने प्रकृति से शिकायत की कि कोई भी कन्या, कोई भी लड़की जब तक वो कन्या रहती है तब तक बड़ी अच्छी रहती है, क्योंकि तभी तो पसंद करके लेके आते हैं ना, अच्छी है तभी तो लेके आते हैं। लेकिन पत्नी बनने के बाद वो बुरी हो जाती है, वो कड़वी हो जाती है, वो बड़ी तेज तरार हो जाती है। क्यों? लोगों को बड़ी शिकायतें होती है, क्योंकि अच्छी थी तभी हाँ करके लेके आए थे, बुरी होती तो लेके क्यों आता। लेकिन पत्नी बनने के बाद खराब हो गई, तो प्रकृति ने भी उस विचारक के ऊपर बड़ा जोर से तमाचा मारा। उसने कहा कि भाई, जब कन्या थी तो वो प्रकृति की देन थी, लेकिन पत्नी तूने बनाया है, इसलिए वो कड़वी हो गई। तो ये तो समझने की बात है। एक युवक एक संत के पास आता है। समझो, जब आप किसी को दोष दोगे तो लौट करके आपके पास भी दोषी आएंगे। उंगली ऐसे करोगे तो जिसको उंगली दिखाओगे तो 3 उंगलियां आपकी तरफ भी आ रही हैं। तो एक संत गया गुरु महाराज के पास और कहा, गुरुदेव, मेरी ज़िंदगी में पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ, सारे सुख हैं, सुख सुविधाएं हैं, संतान है, सब कुछ है, सब अच्छा मिला, अच्छे दोस्त सब, लेकिन कमी है तो एक ऐसी कि मेरी पत्नी बहुत झगड़ालू है, उसकी नेचर बहुत कड़वी है, वो बहुत तीखी है और बहुत परेशान हो गया हूँ मैं उसकी वजह से। सारे सुख, लेकिन एक दुख, और एक दुख ने मुझे डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। तो गुरु महाराज ने कहा कि भाई, एक कटोरा भर करके दूध का लेकर के आओ, पिस्ता, बादाम, केसर आदि मिक्स है, बड़ा टेस्टी दूध बनवाया उस व्यक्ति के लिए। जब दूध दिया कटोरा भर के, तो उसमें एक चुटकी राख की डाल दी, धूल की डाल दी, और कहा कि बेटा ये पी ले तू। और वो आराम से गटागट पी गया। तो गुरु ने कहा कि अरे, तुझे दूध में किरकिरापन लगा होगा, दूध का स्वाद बेकार हो गया होगा। उसने कहा, नहीं गुरुदेव। बोला, क्यों नहीं हुआ? मैंने तेरे सामने अभी इसमें धूल डाली थी। और कहा, गुरुदेव, वो तो इतने से चुटकी भर धूल थी, चुटकी भर धूल थी, इतना सारा दूध, चुटकी भर दूध, चुटकी भर धूल, इतने सारे कटोरे भर के दूध में एक चुटकी भर जो आपने धूल डाली, राख डाली, वो बहुत कम थी, उसका टेस्ट नहीं आया, टेस्ट तो दूध का ही आ रहा था। तो गुरुदेव ने कहा, भले मानस, तो तुझे इतनी समझ नहीं आती कि जिंदगी में सारी खुशियां हैं, सारे सुख हैं, सारे संतान हैं। ये जीवन दूध से, ये जीवन रूपी जो कटोरा है वो दूध रूपी सुख से भरपूर है ना। लेकिन थोड़ी सी धूल, थोड़ा सा पत्नी का स्वभाव अगर खराब है तो बस उसी के ऊपर दृष्टि क्यों है? जहाँ सुख है
जो सुकून मिल रहा है, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी दृष्टि कर लो जरा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ। पत्नी का स्वभाव कड़वा है, खराब है, इसलिए दुखी नहीं हो। दुखी इसलिए हो कि उसे महत्व बहुत दिया जा रहा है, उसको तुल्य बहुत दिया जा रहा है कि वो कड़वी है, वो खराब है, वो है। ठीक है, क्यों नहीं सोचते कि वो ऐसी ही है? ठीक है, उसको स्वीकार कर लो। लेकर तुम ही आए हो ना, पसंद भी तुम्हारी है, तो पसंद है तो पसंद तुम्हारी है तो स्वीकार कर लो। जो है जैसा है स्वीकार करो, वो तो बदल नहीं सकती। तो तुम सोचो कि जिंदगी में इस दूध रूपी कटोरे में सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा है तो क्या फर्क पड़ता है? भोजन में केवल मिठाई 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 हो तो खुद होकर के मिर्ची या नमकीन इंसान मांगता है ना। सुख के साथ दुख अगर आ भी जाए कभी कभी तो उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। और चाहिए भी, वक्त है, समय एक जैसा नहीं रहता। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो परसों फिर सुख है। तो दृष्टि चाहिए, सकारात्मक सोच चाहिए, जिसे बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो तो जिंदगी आसान हो जाएगी। बाकी तो बहुत कुछ अच्छा होता है हमारी जिंदगी में, होता है ना। एक व्यक्ति ने एक चुटकुला सुनाया और उस चुटकुले में बड़ा मजाक था, तो सब लोग बहुत जोर जोर से हंसे, बहुत जोर जोर से हंसे। वही चुटकुला फिर उसने दोबारा सुनाया, फिर थोड़ा और हंसे लोग। वो चुटकुला फिर सुनाया तो थोड़ा कम हंसे, फिर सुनाया फिर कम हंसे, फिर सुनाया तो अब कोई नहीं हंसा। तो उस व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा, जब एक ही खुशी की बात लेकर के आप बार बार हंस नहीं सकते तो एक ही दुख लेकर के तुम जिंदगी भर क्यों रोते रहते हो? उसको भी छोड़ देना चाहिए ना, उसको भी ज़्यादा महत्व और ज़्यादा तुल नहीं देना चाहिए ना, कि जो है जैसा है वो है ऐसा, उसकी आदत है ऐसी, उसकी बातें करने की, उसे स्वीकार करना सीखो। परमात्मा ऐसी शक्ति दे सभी को कि सब ऐसे स्वीकार करें। और नजरिया कैसा होता है, एक संत अपने 2 शिष्यों को बता रहा था कि देखो, पास से गुजरे और उस शिष्य को बताया कि देख बेटा, देखो बच्चे कैसे उस वृक्ष पे पत्थर मार करके आम तोड़ रहे हैं। तो तुम्हें ये दृश्य देखा तुमने? बोला हाँ गुरुदेव। क्या सीख मिली? एक शिष्य कहता है कि पत्थर मारे बिना वृक्ष भी फल नहीं देता है। और दूसरे शिष्य ने कहा, पत्थर मारो तो भी वृक्ष फल देता है। देखो कितना महान है, देखो कितना उदार है, देखो तो सही कितना सहनशील है। पत्थर मारो और फिर भी फल दे रहा है। एक शिष्य ये कहता है और एक शिष्य ऐसा कहता है कि अरे पत्थर मारे बिना वृक्ष भी फल नहीं देता, देखो तो सही। बात समझ आई? दोनों ही अपनी अपनी दृष्टि, जिसने अच्छा सोचा कि पत्थर मारो तो भी वृक्ष फल देता है, तो उसके मन में कृतज्ञता का भाव आया, उसके मन में धन्यवाद का भाव आया। दृष्टि है। परिस्थिति दोनों के सामने एक जैसी थी, दृश्य दोनों के सामने एक जैसा था। प्रथम शिष्य की दृष्टि में कड़वाहट थी, नेगेटिविटी थी, दूसरे शिष्य की दृष्टि में मिठास थी। जिंदगी भी ऐसी ही है। आप किस नज़रिए से देख रहे हो, किस दृष्टि से कोई चीज़ देख रहे हो, उस नज़रिए को देखो। बहुत कुछ अच्छा भी होता है ज़िंदगी में। एक ही घटना घट रही है, उस घटना में कुछ अच्छा भी छुपा है। एक घटना घट रही है, उस घटना में कुछ बुरा भी छुपा है। अब लेना क्या है वो आपके हाथ में है, आप क्या लेना है वो आपके हाथ में। जो लोगे, अगर अच्छी सोच से लोगे, अच्छी दृष्टि से लोगे तो बड़ा सुकून मिलेगा। अगर नेगेटिव और कड़वाहट की दृष्टि से लोगे तो दुख के सिवा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम ही अपने जीवन में दुखों के बीज बो रहे हैं। समझने जैसी बात है और समझना हमें चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है लाइफ में कि जो मिला उसे हम निभा लें, धैर्य से निभा लें, तो हमारे जीवन में सम्मान प्रकट होता है। फिर एक वक्त आता है और हम कहते हैं कि इसके जैसा
इस दुनिया में हमारी ज़िंदगी में कोई भी नहीं था। हम फिर कहते हैं, फिर हमें एक समय आता है, हमें खुद को रियलाइज़ हो जाता है कि यही व्यक्ति था जो मुझे झेल सकता था, जो मुझे समझ सकते थे। यही पत्नी थी जो मुझे समझ सकती है। फिर पत्नी भी एक दिन सोचती है कि यही पति था जो मुझे झेल सकता था। वक्त आता है, दो मित्र हो, दो रिश्ते हों, वही सब है। देखिए, जब भी हमारी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं घटती हैं, कड़वी घटनाएं हैं या अच्छी घटनाएं हैं, अच्छी घटनाओं को हमेशा के लिए जिंदा रखो अपने दिलों पर और बुरी घटनाओं को खत्म कर दो। दो मित्र हैं, दो मित्र जा रहे थे और बहुत लंबी यात्रा थी। जब लंबा सफ़र होता है ना, जिसके साथ लंबा सफ़र चलना होता है, उसके साथ हमें बुरी यादें भी आती हैं और अच्छी यादें भी आती हैं, क्योंकि लंबा सफ़र है। लंबे सफ़र में यादें बन जाती है, अच्छी भी बनती है और बुरी भी बनती है। रेगिस्तान का रास्ता था, कोई बात हुई, कोई रीज़न हुआ, तो एक मित्र ने उस बहस छिड़ गई और अपने दूसरे मित्र को थप्पड़ मारा। और जैसे थप्पड़ मारा तो उसको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। चुपचाप चलने लगा, मौन, खामोश, किसी से बात ही नहीं की उससे। एक सागर किनारा आया, वो मित्र उस किनारे के पास बैठा और उसने वहाँ पर लिखा, चलते चलते शाम को, आज मेरे मित्र ने मुझे मारा। मिट्टी पर लिखा, आज मेरे मित्र ने मुझे थप्पड़ मारा। और मित्र देख रहा है, मित्र कुछ बोला नहीं। अचानक बड़ी गर्मी लग रही थी उनको, क्योंकि दिन भर से चल के आ रहे थे। मन हुआ, दोनों ने कपड़े उतारे और सागर में छलांग लगा दी। नहाना शुरू हो गया। बाई चांस की बात है कि जिस मित्र को मारा गया था, थप्पड़ मारा था, वो मित्र एक कीचड़ में फंस गया, सागर में। और बहुत जोर लगाने के बाद भी वो निकल नहीं पा रहा था, अंदर 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 धंसता जा रहा था। और इतने में उस मित्र को पता चला कि मेरा मित्र धंस रहा है अंदर। अपनी जान पर खेल करके उसने उस मित्र को बचाया और बाहर निकाला। पानी भी अंदर चला गया, उसको पंप किया और फिर जब वो मित्र स्वस्थ हो गया तो उस टाइम उस मित्र ने एक बड़ी सी शिलालेख ली, बड़ी सी शिला ली और हथौड़े लिया और उससे छेनी से लिखा उस पत्थर पर, आज मेरे मित्र ने मेरी जान बचाई। तो मित्र ये दोनों दृश्य देख रहा था। उसने पूछा, मित्र, जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा तो तूने वो मारे हुए थप्पड़ को तूने मिट्टी पर लिखा। जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा और जब मैंने तुझे बचाया तो तूने इस पत्थर पर लिखा। क्या रीज़न समझ नहीं आया। तो उस मित्र ने रहस्य बताया। उसने कहा, मित्र, अपने परिजनों से, अपने सगे संबंधियों से अगर हमारा दिल दुखता है तो उसको हमेशा कड़वी घटना समझ करके एक रेत पर लिखना चाहिए, ताकि एक छोटी सी भी लहर आए और उसे मिटा करके चली जाए। लेकिन अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से कुछ अच्छा घटित होता है तो उसको शिला पर, पत्थर पर लिखना चाहिए, उसे अपने दिल पर लिखना चाहिए, ताकि हमेशा वो याद आए और वो यादें आपको सुकून दे जाए। कोई भी लहर, कोई भी चीज़ें, कुछ भी उन यादों को भुला ना पाए। आपको पता है, रूठ जाना, मनाना, कलह होना, झगड़े होना, मिलना बिछुड़ना, ये ज़िंदगी के हिस्से हैं और ये चलते ही रहेंगे। लेकिन मिलन याद रखना, बिछुड़ने को भूल जाना, रूठना भूल जाना, मनाना याद रखना। जितना हो सके ये चीज़ें अगर आप जीवन में याद रखोगे। आप देखो, फोटोग्राफी, कोई भी कैमरामैन बुरी चीज़ों को अंकित नहीं करता है। आपका दिमाग भी हजारों कैमराओं से बढ़कर है।
उसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें भरिए। जितना अच्छा भरोगे ज़िंदगी को सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। इन्हीं सद्भाव से ओम शांति, ओम शांति।